हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और आज का जो वीडियो है वो सहायक आचार्य वर्ग 1 से 5 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो नागपुरी अवेल किए हैं उन लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके सामने रखा गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड किया गया है, ये उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका सिलेबस। नागपुरी में जो भी 1 to 5 शिक्षक गण की तैयारी कर रहे हैं, सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को इंटरमीडिएट लेवल का सिलेबस है ये, या फिर जो भी मतलब कि शिक्षक ही नहीं, अगर इंटरमीडिएट लेवल का मतलब कि एलडीसी का कोई भी नियुक्ति होती है या आगामी कोई भी नियुक्ति जिसमें कि इंटर लेवल की का क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, तो ये आपका नागपुरी का सिलेबस है। ठीक है, इसी पर आधारित देखिए एमसीक्यूज का प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि बनफूल भाग 1 में संकलित कहानी सेमैर कर फूल झारखंड कर कौन प्रथा के उजागर कर लेगा। तो ये आपके ऑप्शन है दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा या फिर सहिया प्रथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहिया प्रथा को ये उजागर करता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में है, देवल कथन कौन साहित्यकार कर है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा है लोकगीत का मूल जो है वो जातीय संगीत में है। ठीक है, अच्छा, जैसा कि आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो एडू अंकुरन टीम के द्वारा एक पीडीएफ तैयार कराया किया गया है आपको एमसीक्यू के साथ। ठीक है, पीडीएफ है जिसमें कि एमसीक्यू भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, कुछ कुछ डिटेल्स के साथ, चाहे वो लोक कथा हो, लोक साहित्य हो, लोकगीत हो, बनफूल की कविता हो, बनफूल की कहानियां हो, वो सबको एमसीक्यू के फॉर्म में बना के पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जो भी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा अपनी तैयारी के लिए, ठीक है, तो ये नंबर देखिए फ्लैश कर रहा है आपके सामने 9148763486, इसमें व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो इसका मतलब कि व्हाट्सएप नंबर जो है वो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भजत नित अधर, गुण के वर्णित नहीं पारी, हाय रे जपै नाम नर नारी। तो ऊपरे देवल पंक्ति के रचनाकार हैं, कौन है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षितिज कुमार राय हैं इसके। ठीक है, अच्छा, आप लोग को साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए कहे कि आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो पेन और पेपर लेके बैठिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्षितिज कुमार राय का कौन सा रचना जो है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भाखा शास्त्री मनक कर मत कर अनुसार मुहावरे का है के। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव कर प्रयत्न लाघो प्रियता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तांत्रिक मनक सिद्धपीठ लेख कर अनुसार मंदिर में 3 रात के बिताए रहे। ठीक है, कौन जो है वो 3 रात बिताए थे। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगत गुरु शंकराचार्य। ठीक है, ये तांत्रिक मनक सिद्धपीठ कविता से मतलब की कहानी से लिया गया है। ठीक है, छिन्नमस्ता मंदिर से लिया गया है। ठीक है, अब इसके रचनाकार कौन है वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए ये सब क्यों बतलाया जाता है, ताकि आप लोग इंटरेक्टिव वे में काम कीजिए। ठीक है, कम से कम पेन और पेपर लीजिए और खुद से भी बना के देखिए कि कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। काहे कि कंपटीशन है, आपको लगता हो कि हम नागपुरिया जानते हैं, हमसे अच्छा कौन, लेकिन पता चला जो अंग्रेजी का लड़का है वो सिलेक्शन ले रहा है, तो उसका रीजन ये है कि वो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि हमके तो नागपुरिया आउला, हम तो स्नेहो बनाए देबू, बैठबो तो 100 पार एकदम मारबो, ऐसा आपका थॉट चलता है। और यही रीजन है कि आप सिर्फ 100 पार का सोच रहे हैं और बनाने वाला 150 में 150 बना के निकल जा रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बन हिरनी कर बेटा कहनी में हिरनी का पी के दुई जीवा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशाब पी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जग भरमाए कविता के रचनाकार है कौन है? जग भरमाए नाम का कविता आपको पढ़ना है, जो कि बनफूल भाग 1 में संकलित है, तो उसके रचनाकार कौन है सो आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोबरन साय। निर्गुण भक्ति के कवि हैं सोबरन साय, उनकी रचना है जग भरमाए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। राम नरेश त्रिपाठी, देवेंद्र सिद्धार्थी,
आदि विद्वान मन लोकगीत के का बताए हैं कहें, मतलब क्या बोले हैं, लोकगीत क्या है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकगीत को उन लोग ना ग्राम गीत कहे हैं। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी लोकगीत को ग्राम गीत कहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रीतम मसीहा बारो भैया 26 दिसंबर 1945 में केकर से बियाह कर लें। ठीक है, तो इनकी जो पत्नी है उनका नाम आपको बतलाना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुशीला सुवर्णो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ऑप्शंस जो है ना वो एकदम नजदीकी दिया जाता है ताकि आप लोग सबको थोड़ा कंफ्यूज होइए। ठीक है, तो सुशीला नाम याद रखिएगा, सुशीला सुवर्णो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बन हिरनी कर बेटा कहानी में अहीर कौन राइत के हिरनी कर भेद पावेला। ठीक है, तो ये लोक कथा से क्वेश्चन बना के दिया गया है। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा रात, जो फोर्थ नाइट रहता है ना, चौथा रात जो होता है उसमें मतलब कि हिरनी का भेद पाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कविता कर अनुसार कवि के संसार कैसन दिशत है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलिन मन से लिया गया है। ये मलिन मन जैसा संसार दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रीतम मसीहा बारो भैया कर जन्म कौन ईस्वी में हुए रहे। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 जनवरी 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ रहे हैं। आंध्रा पड़की बने देवल मुहावरा कर माने आहे। आंध्रा पड़की, देखिए हम लोग में कहावतों है ना एक तो कि बाप न मारे पड़की बेटा तीरंदाज, कहा जाता है ना। तो पड़की मतलब एक चिड़िया होता है एक तरह का। ठीक है, तो आंध्रा पड़की बने ये एक तरह का मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है सो आपको बतलाना है। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनजान बने की चेष्टा करे। ठीक है, अनजान बनने का जो चेष्टा करता है उसको बोलता है कि कहाँ रे तो हो नहीं आंध्रा पणिक बने की कोशिश करते नहीं। चलिए आगे बढ़े। जीवन भर ताप से तपित सुख कदियो नी जानली देवल पंक्ति संबंधित है कि ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमर शहीद से लिया गया है ये। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भोला कौन डिवीजन से पास कर लग। भोला कर कमाल नाटक आपको पढ़ना है, उसी से ये क्वेश्चन फ्रेम करके एडू अंकुरन की टीम के द्वारा आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन से सेकंड डिवीजन किया, थर्ड डिवीजन से पास किया या फिर फेल कर गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट डिवीजन से भोला पास किया था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कविता कर अनुसार अंग्रेज मन कहाँ डेरा डाल रहे हैं। तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़ में अंग्रेजों लोगों का डेरा था। ठीक है, रामगढ़ में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भोला कर कमाल नाटक में खेलवैया मनक संख्या है के, माने कितना लोग नाटक को प्रस्तुत किए हैं। तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 लोग है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हमरे कर नागपुर कविता में कवि पहाड़ और टोंगरी में का जिनिस कर बात कही रहे। तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ और टोंगरी में फूलक मेला लगल हके, माने ये बात को बोले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ग्राम गीत आर्यतर सभ्यता के वेद हैं, देवल कथन कौन साहित्यकार कर है के। तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो बोल रहे हैं कि आर्यतर सभ्यता के वेद हैं। तो वेद पुराण सब कौन पढ़ाता, पंडित लोग पढ़ाता, मतलब हमें यही टिप्स दे रहे हैं आप लोग को। तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कोड़ा मैत जाबे, मत लिखता है ना उसको मैत जाबे होगा। ठीक है, कर रचनाकार है क्या है। तो ये आपका ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश रमन है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कुंद कचनार फूल झुल्ले तहां अली कुल, देवल पंक्ति में अली कर माने का है। अली कहते हैं भंवरा को। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भंवरा को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सखुआ का छेटे कूदा होवल ओकर ऐसन और कितना आदमी और ओहो मन का शायद ओहे काम। तो देवल गद्यांश कौन कहनी से लेवल जाए है के। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोड़ा मैत जाबे। देखिए इसमें पूछ सकता है कि ये किसकी रचना है, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो कोड़ा मैत जाबे किसकी रचना, राकेश रमन की रचना है, तो उसको आप लोग लिख दीजिएगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नईमुद्दीन मिर्दाहा के और कौन उपनाम से जानल जाएला। तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुरी का रसखान इसको कहते हैं। रसखान जानते हैं किसको कहते थे, अकबर का दरबार में एक तो रसखान नाम का कवि थे,
जो कि कृष्ण और राम की भक्ति किया करते थे, ठीक है। तो इसीलिए नागपुरी का रसखान जो है वो नईमुद्दीन मिर्दाहा को कहा जाता है, क्या है कि कृष्ण भक्ति के बहुत सारे गीत ये लिखे हैं, ठीक है। बेड़ो कादो जोरा गांव के नईमुद्दीन मिर्दाहा हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नईमुद्दीन मिर्दाहा कहाँ के हैं, तो बेड़ो के हैं, कादो जोरा गांव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। साँझ होते हैं गोटा बनगावा मुरली कर सुर में सराबोर हुई उठ तक, मुदा जहिया से वो गांव छोड़ के गलक बिरान सुनसान हो गलक गोटा गांव। तो देवल गद्यांश कौन रचनाकार कर है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुसूदन दुबे का है, ठीक है। अब मधुसूदन दुबे की कौन सी रचना है वो सब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। कविता मसाल कर अनुसार मसाल कैसन जले कर बात कवि करे ना। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जरजराल, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। मधुसूदन दुबे कर रचना जे बनफूल भाग 1 में संकलित हुई है, तो कौन है, ऑप्शन नंबर बी, सांझ, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। शिव अवतार चौधरी अपन कविता ने का जिनिस के बचावे कर बात करे ना। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, पजरा को बचाने का काम कर रहे हैं। पजरा मतलब जानते हैं क्या होता है, कोई भी पहाड़ से टोंगरी से पानी फुट फुट के गिरता है ना, पजरता है, तो उसी को पजरा कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, पानी किसी जगह से निकलता है तो उसी को हम लोग पजरा बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। दादा हरखा घर आए के अपन दादा भौजी कर गोड़ में गिर के कांदे का लागलक और माफी मांगे का लागलक। तो देवल गद्यांश कर रचनाकार हैं, कौन है, ये तो घर का झगड़ा से लिया गया है और इसके रचनाकार का नाम है सच्चिदानंद राय, ठीक है। कहां से लिया गया है, घर का झगड़ा नामक कहानी पढ़ना है आपको, बनफूल भाग 1 किताब में संकलित है। चलिए आगे बढ़े। बांटे सुख कविता के अनुसार कांटा से के पुसात रहे, ठीक है। बांटे सुख नाम का कविता है, उसमें कांटा से कौन पुसाता है, तो फूल कली पुसाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कली, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। छवि बाबू कौन कहनी कर किरदार हकाएं। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घरक झगड़ा नामक जो है कहानी है उसके किरदार का नाम है छवि बाबू। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जागरण गीत में का जिनिस कर और छोर नापेक बात हो थे। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षितिज। क्षितिज का मतलब होता है आकाश, बादल, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना आकाश बादल, उसी को क्षितिज कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। सर एडवर्ड ओनेली के फोन कर लें, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बार्ड्स एमकम्बर्ड, उसको फोन किए थे। सिपाही भाई कर सिटी से लेवल गया है ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। हरियर बिलाई चरका पूछ नी जानबे होले मुके पूछ, देवल पहेली कर संबंध है के। तो किससे संबंधित है, पहली तो पूछा ही है, लेकिन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये घरेलू संबंधी पहेली है, जिसका मतलब होता है मुरई, मूली जो होता है ना, उसको बोलल जा रहा है इस तरह से कि हरियर बिलाई चरका पूछ, ठीक है, नी जानबे होले मुके पूछ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये है प्रैक्टिस सेट, इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स का आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। पीडीएफ में ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग को प्रोवाइड कराया गया है, उसको पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस सेट इस तरह से जो भी आता है अगर मार्केट में अवेलेबल है ठीक है, नहीं तो देखते हैं हमारी टीम के द्वारा अगर कुछ हो सकता है तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। जो भी डाउट्स होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।